वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डीएसए लर्निंग हब। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं और वो है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो एटम्स को ऐड करता है, रिमूव करता है इन द लिस्ट ओनली एट वन एंड। ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है? वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहीं जो एलिमेंट सबसे आखिर में ऐड होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्लेट्स की पील, बुक का स्टैक और ब्लेजर की हिस्ट्री। सो व्हाई इज इट कॉल्ड लीफो? चलें एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करें कि प्लेट की एक पील है। अगर आप एक न्यू प्लेट रखते हो तो वो टॉप पर रखते हो और जब प्लेट निकालते हो तो वही टॉप वाली प्लेट निकालते हैं सकते हो। नीचे वाली प्लेट बीच से नहीं निकाल सकते। ये लॉजिक स्टैक का होता है। हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं स्टैक्स की। वो हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि पुश, पॉप, टॉप, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। पुश क्या करते हैं? किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम पुश यूज़ करते हैं। पॉप हम यूज़ करते हैं कि टू रिमूव डेटा और वैल्यू फ्रॉम स्टैक। और टॉप जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम इंडेक्स और नंबर को ऑफ द टॉप एलिमेंट प्रेजेंट इनटू द स्टैक। इज़ एम्प्टी, इज़ फुल ये चेक करता है स्टेटस। देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टैक। स्टैक के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? ईजी टू यूज़, सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट। स्टैक का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। सिर्फ एक साइड पर इंसेक्शन और डिलीशन होता है, इसलिए लॉजिक इजी होता है। ऑपरेशन होते हैं पुश एंड पॉप इन कांस्टेंट टाइम। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकरियन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, ट्रैक फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्न्स। ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट कब होती है? जब एलोकेट करता है मेमोरी डायनेमिकली इन लिंक लिस्ट स्टैक में। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन 2 तरह से होती है, बाय यूजिंग अरे और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। बाय यूजिंग अरे में क्या होगा कि अरे जो होता है हमारे पास एक फिक्स साइज़ होता है, ठीक है, और जो लिंक लिस्ट है वो एक डायनेमिकली साइज़ होता है, उसमें हम उसको साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं। मगर जो अरे है ना, अरे में ओवरफ्लो भी हो जाता है। जब स्टैक जो है फुल हो जाए वो ओवरफ्लो कर देगा। यूजिंग लिंक लिस्ट ओवरफ्लो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई साइज़ नहीं होता, हमारे पास फिक्स साइज़ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारी जो मेमोरी है वो एग्जॉस्टेड ना हो जाए फिर हमारा जो है वो फुल हो सकता है, अदरवाइज़ लिंक लिस्ट में हमारे फुल नहीं होगा। स्टैक का कोड देखेंगे बाय यूजिंग अरे में। सबसे पहले जैसे हमारे पास आया इन स्टैक 5, ये क्या है? अरे ऑफ साइज़ है कि मैक्सिमम हमने 5 एलिमेंट्स किए हैं। फिर इन n इज इक्वल टू 5, साइज ऑफ द स्टैक इन टॉप इज इक्वल टू -1 इंडिकेट्स द स्टैक इज एम्प्टी। जब हमारा टॉप जो है वो -1 होगा, इसका मतलब कि वो हमारा जो टॉप है वो एम्प्टी है। अगर हमारा टॉप जो है वो n-1 हुआ तो इट्स मीन कि हमारा जो टॉप है वो फुल है। अब हम इसके पुश ऑपरेशंस की तरफ आते हैं कि किस तरह हमारी वैल्यू को हम पुश कर सकते हैं स्टैक में। पुश ऑपरेशन में जाते हैं कि वाइल पुश इंट x, इफ़ टॉप जो है वो हमारा है n-1 के इक्वल है, मीन्स के स्टैक जो है हमारा फुल है। और अगर स्टैक हमारा फुल है तो प्रिंट कर दो स्टैक इज़ फुल। अदरवाइज़ अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या करो कि टॉप को इंक्रीमेंट कर दो, ++ कर दो और इंसर्ट कर दो वैल्यू की स्टैक टॉप इज़ इक्वल टू x। ऑपरेशन चेक करेंगे अब हम कि वाइल पॉप करेंगे इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1 तो सी आउट कर देंगे कि स्टैक जो है हमारे पास एम्प्टी है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और प्रिंट द वैल्यू एट टॉप, ठीक है,
और जो टॉप है वो माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि एलिमेंट रिमूव्ड हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन में इंट हम पीक लिखेंगे, फिर रिटर्न द स्टैक टॉप वैल्यू। इसमें हमारे पास जो रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग, इसमें जो टॉप वैल्यू होगी उस टाइम टॉप की वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट डिस्प्ले ऑपरेशन में हम क्या करेंगे कि वाइल डिस्प्ले इफ़ टॉप जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स के इफ़ स्टैक हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट, तो प्रिंट कर दो ऑल द एलिमेंट फ्रॉम टॉप से बॉटम में। ठीक है, इसमें हम सी आउट कर रहे हैं स्टैक एलिमेंट्स, यहाँ पे स्टैक के एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4 का लूप लग रहा है, एंड सी आउट यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 डिस्प्ले कर रहे हैं हम। अब हम जैसे एल्स में देखेंगे कि सी आउट कर देंगे एल्स में कि स्टैक जो है हमारे पास ना एम्प्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैक कंटेन करें और हम एक बना लेते हैं स्टैक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुश करते हैं 1 एंड देन फिर 2 पुश करो, फिर 3 पुश करो और फिर 4 पुश किया है हमने। तो अब जो हमारा जो टॉप है, टॉप हमारा इस टाइम 4 पे है, टॉप हमारा इस टाइम 4 पे होगा। तो जब ये हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह डिस्प्ले होंगी, जैसे 3 2 1 4 3 2 1, वो इस तरह हमारी जो है डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मैंने एक बार कोड लिख लिया है, अब इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। इसमें मैंने सबसे पहले इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसमें लाइब्रेरी यूज़ किया इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये यूज़ किया हमने सी इन और सी आउट करने के लिए। फिर आगे हमने डिक्लेयर किया डिक्लेयरिंग द स्टैक इन स्टैक 5 एंड n इज इक्वल टू 5, टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हमने पुश किया है इंट x, फिर इफ़ अगर टॉप जो है इक्वल है n-1 और स्टैक फुल है हमारे पास, एल्स में टॉप प्लस प्लस हो जाएगा, फिर स्टैक टॉप इज इक्वल टू x। वाइल पॉप में इफ़ टॉप जो है वो इक्वल है -1 के, तो स्टैक जो है हमारा एम्प्टी। प्रिंट द वैल्यू एट टॉप, ठीक है, और डिक्रीज कर देंगे टॉप को, ठीक है। फिर आगे पीक में आ जाएंगे, पीक में उस टाइम जो हमारे पास टॉप की वैल्यू होगी ना वो हमें रिटर्न करेगा उस टाइम जो टॉप की वैल्यू होगी। फिर डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया है, उसमें डिस्प्ले वैल्यू करेगा, ठीक है। अगर स्टैक जो है देखेगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, उसमें फिर वैल्यू देता जाएगा, डेटा देता जाएगा, अदरवाइज वो स्टैक को एम्प्टी डिक्लेयर कर देगा। इंट मेन में हम सबसे पहले पुश कर रहे हैं 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को और फिर 4 को, फिर डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया है, फिर पॉप कर रहे हैं, यहाँ पे 2 दफ़ा हम पॉप कर रहे हैं। फिर इंट वाई जो है उसको हमने पीक के इक्वल कर दिया और फिर सी आउट किया है द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ना स्टैक एलिमेंट्स, सबसे पहले हमने 1 पुश किया, फिर 2 पुश किया, फिर 3 एंड फिर 4 पुश किया, ठीक है। इस टाइम हमारे पास जो टॉप में है वो है 4 है, ठीक है। अब पॉप एलिमेंट देख रहे हैं कि हमने पॉप्ड किया, 4 पॉप्ड हो गया, फिर पॉप दोबारा पॉप का फंक्शन कॉल किया था, फिर 3 पॉप्ड हो गया। अब जो टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक जो है ना वो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आउटपुट आया है। अब हम स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट के कोड को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमने एक डिफ़ाइन किया है एक नोड को स्टक फॉर लिंक लिस्ट। इसमें डेटा है जो होल्ड करता है द इंटीजर वैल्यू, जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। का जो टॉप है उसको हमने कर दिया नल के, जो टॉप है वो इनिशियलाइज टू नल। जब टॉप जो है वो इक्वल होगा नल के, इसका मतलब कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। लिंक लिस्ट में हम टॉप की जगह हेड यूज़ करते थे। फिर हमारे पास आ जाता है वाइल पुश इंट एक्स, इसमें हम वैल्यू को पुश कर रहे हैं। लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट यूज़ करते थे। वाइल पुश में हम जो नोड का न्यू नोड है इसको इक्वल कर रहे हैं न्यू नोड के, एलोकेट कर रहे हैं एक नई नोड को ऑन द हीप। फिर जो न्यू नोड का जो डेटा है उसको इक्वल कर रहे हैं एक्स के, जो स्टोर करिए द वैल्यू टू बी पुश्ड।
फिर जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसको इक्वल कर दिया टॉप के, ठीक है ना। हमारा इसमें टॉप जो है वो नल है, तो हमने अपने टॉप जो नेक्स्ट है न्यू नोड का जो नेक्स्ट था यहाँ पे, इसको नेक्स्ट को हमने नल कर दिया, ठीक है। अब जो टॉप है टॉप को इक्वल कर दिया न्यू नोड के, अपडेट कर दिया टॉप पॉइंटर को टू द न्यूली क्रिएटेड नोड के। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं मैसेज, कंफर्म कर रहे हैं द पुश, कि हमारे कंफर्म हो गया, पुश हो गया टू द स्टैक। हम पॉप का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। पॉप हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए किसी भी वैल्यू को, ठीक है। वाइल पॉप इफ़ टॉप जो है वो इक्वल है नल के, तो स्टैक क्या है, एम्प्टी है। ये प्रिंट करना है मैसेज को और फिर रिटर्न कर दो, नथिंग टू पॉप। क्या कर रहे हैं कि नोड का जो टेम्प है वो इक्वल कर रहे हैं टॉप के, सेव कर रहे हैं टॉप को इन अ टेम्परेरी पॉइंटर टेम्प में। फिर प्रिंट कर रहे हैं द वैल्यू टॉप का जो डेटा है, ठीक है, द एलिमेंट बीन रिमूव्ड। फिर मूव कर रहे हैं टॉप को तो नेक्स्ट नोड, ठीक है, और फिर उसके बाद डिलीट कर रहे हैं टेम्प को। जैसे अभी इस टाइम हमारे पास ये नई नोड है और टेम्प टॉप इधर है। अब हमने टेम्प को इक्वल कर दिया टॉप के, ठीक है, और हमारा जो टॉप है उसने कहा टॉप को इक्वल कर दो टॉप के नेक्स्ट पे। टॉप हमारा आ जाएगा, इधर आ जाएगा टॉप हमारा, ठीक है। हमारा टॉप यहाँ पे आ गया और जो टेम्प है उसने कहा टेम्प को हम डिलीट कर दें, तो ये वाली जो नोड है हमारी डिलीट हो जाएगी और टॉप हमारा नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। पीक ऑपरेशन को देखेंगे कि इंट पीक इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू नल, कि इफ़ टॉप जो है स्टैक जो है वो एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो मैसेज कि स्टैक इज़ एम्प्टी और फिर रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अदरवाइज़ मतलब कि हमारा जो कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। डिस्प्ले में अब डिस्प्ले करने के लिए अपने ऑपरेशन को क्या करेंगे कि अगर कंडीशन लगाएंगे इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू नल, कि टॉप हमारा नल है तो सी आउट कर दो कि स्टैक जो है हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, और फिर रिटर्न कर देगा वो क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू ना हुई फॉल्स हुई तो वो क्या करेगा, सी आउट कर देगा स्टैक के एलिमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा अगर स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होगा तो वो एक बार रिवर्सल करेगा और फिर प्रिंट कर देगा डेटे को, ठीक है। सबसे पहले जैसे नोड का जो टेम्प है उसको टेम्प को इक्वल करेगा टॉप के, वाइल चेक करेगा कि अगर टेम्प जो है इज़ नॉट इज़ इक्वल टू नल तो सी आउट कर दो टेम्प के डेटा को। फिर जैसे 4 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद फिर टेम्प जाएगा टेम्प के इक्वल के नेक्स्ट पे, फिर 3 होगा, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर 2 होगा, फिर उसके नेक्स्ट पे जाएगा तो 1 होगा। इसी तरह वो देखेगा जब तक टेम्प का जो इज़ नॉट इज इक्वल टू नल तब तक वो डेटा को प्रिंट करता जाएगा। गाइस ये कोड हमने किया है स्टैक का यूजिंग लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि ये कोड हमारा ठीक है। मैंने कोड तो आपको ऑलरेडी वैसे एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं कि, और इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे हेडर लाइब्रेरी यूज़ किया है इनपुट आउटपुट वाली, फिर यूजिंग नेम स्पेस यूज़ किया है इनपुट आउटपुट के लिए, सी इन सी आउट करने के लिए, फिर एक नोड बनाई है स्ट्रक्ट की, फिर इसमें अपना डेटा इन डेटा नोड का नेक्स्ट एक बनाया नोड के लिए स्ट्रक्ट बनाई है। फिर वाइल पुश करने के लिए जो है हमने एक नई नोड ली है और नई नोड को इक्वल कर दिया न्यू नोड के। अब न्यू नोड का जो डेटा है इसको इक्वल कर दिया एक्स के, और जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको कर दिया टॉप के इक्वल, एंड टॉप को इक्वल किया न्यू नोड के और सी आउट कर दिया के पुश टू स्टैक। उसके बाद पॉप किया है। पॉप में क्या है कि हमारे पास इफ़ टॉप जो है वो नल है तो स्टैक जो है एम्प्टी है, अदरवाइज़ क्या प्रिंट कर दो वैल्यू को जो टॉप का जो डेटा है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो डिलीट कर देगा टेम्प को। इसके बाद पीक में चले जाते हैं। इफ़ पीक कंडीशन है टॉप जो है वो नल है तो स्टैक इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर देगा -1, और फिर एल्स में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न करेगा टॉप का जो डेटा है उसका, रिटर्न कर देगा टॉप का डेटा।
वाइल डिस्प्ले करने के लिए इफ़ टॉप जो है इक्वल है नल के तो सी आउट कर देगा कि स्टैक जो है एम्प्टी है और फिर रिटर्न हो जाएगा। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी फिर वो स्टैक एलिमेंट्स पे जाएगा, उसका जो नोड का टॉप है इक्वल टॉप ये रिवर्सल करेगा एक बार और फिर डेटा को उसके डिस्प्ले करता जाएगा। इन मेन में जो है हमने पुश कर दें पहले 3 को, फिर 2 को पुश किया, फिर 1 को, फिर डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करेंगे एंड फिर सी आउट कर देंगे द टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, फिर पॉप करेंगे और डिस्प्ले एंड फिर रिटर्न 0। एक बार ड्राई रन कर लें इसको, ड्राई रन चेक कर लेते हैं कि कोई एरर नहीं, एरर कोई भी नहीं आ रहा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। सी द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के एप्लीकेशन कौन कौन से होती हैं स्टैक की। अंडू रीडू हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं जैसे टाइपिंग कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं तो वो स्टैक में सेव होता है। अगर गलती से वो गलत हो जाए, ठीक है, तो अंडू बटन दबाते हैं, लास्ट काम जो है वो पॉप हो जाता है। इनफ्लिक्स टू पोस्टफिक्स में हमारे पास कंप्यूटर हमें मैथ्स की एक्सप्रेशन को स्टैक में यूज़ कर के सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे हमें कोई ये भी एक्सप्रेशन दे देता है, वो जैसे a+b×c, अब ये हमारे पास इनफ्लिक्स है, इसको हमने पोस्टफिक्स में करना है, ये हम भी यूजिंग स्टैक करते हैं। ब्राउज़र नेविगेशन में क्या आता है कि वेब ब्राउज़र में बैक बटन प्रेस करने से प्रीवियस पेज स्टैक से पॉप होता है और फॉरवर्ड पेजेस दूसरे स्टैक में स्टोर होते हैं। 4 पॉइंट है कि फंक्शन कॉल मैनेजमेंट यूजिंग स्टैक कॉल करता है स्टैक को, ठीक है। जब प्रोग्राम में फंक्शन कॉल होता है तो उसका जो रिटर्न एड्रेस है और वेरिएबल ऑफ टेक कॉल स्टैक में स्टोर होता है। इसमें लास्ट कॉल फंक्शन सबसे पहले पुश होता है, जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारा स्टैक का है वैसे। अब बैक ट्रैकिंग में क्या है, अगर आप कोई पज़ल गेम सॉल्व कर रहे हो और गलत रास्ते में चले गए हो तो स्टैक हेल्प करता है कि आप लास्ट स्टेप से वापस आ जाने के लिए, ठीक है ना। ये बैक ट्रैकिंग होती है हमारे पास। हमारा स्टैक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और स्टैक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, इसके ऑपरेशंस लाइक पुश पॉप किस तरह होता है। कि आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।